दोस्तों, साथियों, हमारे इलाके में रहने वाली पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, उम्मत मुसलमा को आज ये कोल्लू टोला की सरजमीन से आज एक पैगाम देने का काम किया है, जिसका नाम 44 नंबर वार्ड में गूंजता है ज़ैद अनवर के नाम से। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं ज़ैद अनवर जी को, और जो मीडिया जगत में जिसका नाम गूंजता है, जिसकी तहरीरें पूरे कलकत्ते में पढ़ी जाती है और उर्दू ज़बान में जिनका नाम लिया जाता है, महबूब रज़ा साहब को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार आज एक कौम को टारगेट करके किसी भी तरीके से उनको परेशान करने का काम 2014 से, जब से वो हुकूमत में आए हैं, तब से वो करते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शख्सियत मंच पे उपस्थित हैं। इस वार्ड के सोशल एक्टिविस्ट परवेज खान साहब यहां उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो यहां पर कौम का दर्द रखते हैं। शमीम अहमद साहब यहां उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम अगर गिनाने जाऊं तो मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला है आपके बीच अपने अंदाज को पेश करने का, अपनी बात को रखने का। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये हिंदुस्तान में जो ये सरकार आई है 2014 से, ये कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट कर कर मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करने जा रही है। कब तक हम लोग ये बात सहते रहेंगे? हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार कभी आपके खिलाफ में ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आती है। हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार कभी आपके मस्जिदों को गिराने का काम करती है। हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार कभी आपके कब्रिस्तान को अपनी प्रॉपर्टी कहती है। अगर आप उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, यहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप एहतजाज करते हैं, तो आपकी घर को जमीन बोझ कर दिया जाता है और हिंदुस्तान के लोग खामोश रहते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाओं खामोश रहते हैं। क्यों? ये हमारा खामोशी का खामियाजा है कि कब तक हम खामोश रहेंगे और कब तक हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को तोड़ा जाएगा, कब्जा किया जाएगा और हम चुप रहेंगे हाथ पर हाथ देकर। ये सारी चीज एक तरफ हो रही थी, रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार अपने कैबिनेट में यह डिसीजन लेती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो वक्फ की जमीन है, क्यों नहीं हम उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करें। तो उस पर कब्जा जमाने के लिए हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने एक नया कानून लेकर आए। उस कानून का प्रतिवाद पार्लियामेंट में सभी पार्टियों ने किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तो उसको जेपीसी कमेटी में भेज दिया गया। हम आपको इसलिए कहते थे कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में अगर आपको खैर खूबी मोहब्बत से रहना है तो हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़कर फेंकने का काम करना होगा। ये 2024 के इलेक्शन में हर पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर हर पार्टी को लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में अगर अल्लामा इकबाल का शेर को बरकरार रखना है, जो उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये मेरे सिख भाई यहां जा रहे हैं, आपको याद होगा कि यही सिख भाई लोग ने जब किसान का बिल लेकर आए तो दिल्ली के नाक में दम कर दिया था ये सिख भाई लोग, और पूरे किसान, और उनको उनका बिल को वापस लेना पड़ा था। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान के उलमाओं को यह काम करना होगा जिस तरीके से आपने
तहरीक आजादी में रेशमी रुमाल जैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया था और पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं ने तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान से अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम को हिंदुस्तान में फिर रेशमी तहरीक चलाना पड़ेगा और हिंदुस्तान से ये अंग्रेज गुलाम को उखाड़ कर फेंकने का काम करना पड़ेगा। मेरे साथियों, ये बात आज हमारी ईमान पर है, ये बात हर एक मुसलमान की है, ये बात पूरे हिंदुस्तान की है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो एकता और अखंडता की बात करते हैं, जो अल्लामा इकबाल के शेर पर बिलीव करते हैं, जो तुलसीदास के किताब में रखते हैं, जो राम मोहन राय के बात पर बिलीव करते हैं, वो हिंदुस्तानी को, हर एक हिंदुस्तानी को ये वक्फ बिल के खिलाफ में मुसलमानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रोड पर उतरकर ये मौजूदा सरकार के खिलाफ एक भारी आंदोलन चलाना पड़ेगा कि अगर तुम हमारे घरों पे नजर डालोगे, अगर तुम हमारे शरीयत पे नजर डालोगे, अगर तुम हमारे कब्रिस्तानों और मस्जिदों में नजर डालोगे तो याद रखो, नजर से नजर मिलाकर तुमको नजर से नजर में कड़ी नजर से जवाब देंगे। याद रखना, क्योंकि हम लोग जब तक खामोश हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं कि जब भी हिंदुस्तान में संविधान लाया गया, उस संविधान को मानते हुए आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हो, चाहे वो वक्फ एक्ट में हो, चाहे मदरसा एक्ट में हो, हम लोग कभी भी कानून तोड़कर कानून के बाहर नहीं गए। तो आप क्यों हमारे बीच में घुसकर हमारी जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे साथियों, बहुत सारे लोग, मैं इलाके के कुछ लोगों से मिला, कुछ मुसलमान भाइयों से मिला, तो मेरे भाइयों ने कहा कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं। तो मैंने ये जवाब उनको दिया कि वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं ये हमारा घर का झगड़ा है, मेरे घर में कोई बाहरी का झगड़ा नहीं है, कोई बाहरी को घुसने नहीं देंगे, हम अपने झगड़े को खुद सॉल्व करेंगे। मेरे साथियों, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, आप मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जो वक्फ का ये बिल के रिजेक्ट बिल को करने के लिए स्कैन कर कर आप, हेलो कारो भाई थोड़ा साउंड कम कीजिए, क्योंकि ये आवाज अब यहां से लेके दिल्ली तक गूंजने वाली है। शुरुआत कोलुटोला से हो रही है और दिल्ली की सरजमीन तक ये आवाज गूंजने वाली है। तो मेरे साथियों, बहुत मस्जिदें हैं बगल में, और उन लोगों का और हमारे सारे लोगों का भी ये ख्याल रखते हुए कि अभी नमाज का वक्त हो गया है, बिल्कुल हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, हर तहरीक में हम ये जारी रहेंगे। और ये सारे लोग जो हम यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, हम ये अहद करते हैं कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं कराते, जिस दिन हम लोग तिरंगा झंडा लेकर कलकत्ता की सरजमीन से निकल गए, तो याद रखिएगा दिल्ली की पार्लियामेंट की सरकार को बदल के रख देंगे। जय हिंद साथियों। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now